अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई और मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक पब्लिक पोल ट्विटर के ऊपर कंडक्ट कर डाला और ये पोल था कि आइंदा मुमकिन इंतखाबात की सूरत में इन 4 ऑप्शंस में से आप किसको बतौर वज़ीर आज़म देखना पसंद करेंगे। 4 ऑप्शन थे। सबसे पहला जो ऑप्शन मैंने रखा वो था मियां शहबाज शरीफ साहब का। दूसरा ऑप्शन मैंने रखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का। तीसरा ऑप्शन मैंने रखा है हाफिज साद रिजवी का और चौथा ऑप्शन मैंने रखा बिलावल भुट्टो जरदारी का। टोटल 24 घंटे थे और 24 घंटों के दौरान कोई तकरीबन 53,261 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें से 46% वोट लिए हैं एज पर ट्विटर एग्जिट पोल्स। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने 45% वोट्स लिए हैं, इमरान खान साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब के 8% वोट्स हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ 1% लोगों ने बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने के लिए वोट दिए हैं। तो ये एग्जिट पोल्स हैं ट्विटर के जो मेरी टाइमलाइन पे हुए। मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपको पता है कितने हैं और बड़ा हाई थ्रेशोल्ड था। तकरीबन 6,861 रीट्वीट्स हुए हैं, तकरीबन 7,000 के करीब लाइक्स हैं 24 घंटों में, 3,833 कमेंट्स हैं। तो ये मुकाबला 4 जमातों के दरमियान था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये 4 जमातें हैं। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, चारों में पाकिस्तान आता है। 4 में से 3 तहरीक हैं, बल्कि 2 तहरीक हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तहरीक होगी और दूसरी तहरीक इंसाफ होगी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और सारे अवाम की बात करते हैं तो इनमें जो टॉप पर जिन्होंने ट्रेंड किया है और जिन्होंने वोट्स हासिल किए हैं वो है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरे ट्विटर पर आकर अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा कि हाफिज साद रिजवी को पोल में डालने की क्या जरूरत थी, ये तो खवारिज में से हैं, ये तो बैंड आउटफिट है और पता नहीं क्या क्या मुझे अलकाबात से नवाजा। भाई, आपको अगर ये वाला नैरेटिव बिल्ड करना है या आप इसके हामी हैं तो जाइए अपनी वफाकी काबीना से कहिए वो इनको कलअदम करार दे दें, सुप्रीम कोर्ट भेज दें, वहां से कलअदम करार दिलवा दीजिए, बैंड आउटफिट डिक्लेयर करें। मैं इनका नाम कभी भी नहीं डालूंगा। अभी तो वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये वो पार्टी हैं जिन्होंने आपके जितने भी ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें ठीक ठाक डेंट दिया है। कराची जैसे शहर में ज़िमनी इंतखाबात में डेंट दिया है, एजेके के अंदर डेंट दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनका जो इंतखाबी निशान है उसको कलअदम करार नहीं दिया था। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं पोल्स के अंदर किसी शख्सियत का नाम शामिल न करूं। मेरे पास तमाम तर राइट्स हैं, आपके पास तमाम तर चॉइस है वोट करने की। आप जितवा दें जिसको जितवाना चाहते हैं, आप जितवा दें बिलावल भुट्टो को, आप जितवा दें मियां शहबाज शरीफ साहब को, आप जितवा दें इमरान खान साहब को। तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस तो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल की है। तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि आप सोशल मीडिया तक के ऊपर इतना टफ कंटेस्ट होता है और इस कंटेस्ट में हाफिज साद रिजवी साहब जीत जाते हैं। तो ये वो जमात है जिसको आपने आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान में बैंड आउटफिट डिक्लेयर किया था फेडरल कैबिनेट की जानिब से। ये वो जमात है जिसे आपने 1 हफ्ता पहले अनबैन किया है। वो ट्विटर पर आपको इतना बड़ा टफ टाइम दे जाती है, तो आप सोचिए कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या होगी। मुझे ना तो यहां पर किसी को प्रेज करना है ना किसी को निगेट करना है, बट द थिंग इज कि एक ऐसा सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये भी कुछ लोगों ने इल्जाम लगाए कि जी इनके तो ट्विटर हैंडल्स को इंडिया से बैक किया जा रहा है। ये भी इस ट्वीट के नीचे कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो भाई, आपके पास अगर प्रूफ है जाएं अदालतों में साबित करें और इनको टेरर फाइनेंसिंग के मद में अंदर करवाएं और फिर आप इनको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करवाएं। मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। ये हवा में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बड़े बड़े लोगों को दिए जाते रहे माजी में भी और अब भी आपके दे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ना होती, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी ना होती, पाकिस्तान में इसकी स्ट्रेंथ ना होती, मैं इसको शायद शामिल ही नहीं करता। एमक्यूएम जैसी जमात को आपने कैबिनेट में बिठाया हुआ है, जिनकी सियासत क्या थी वो हम सबके सामने है। आपने और दीगर जमातों के अमायदीन को
नुमाइंदगी दे रखी है ऐवान के अंदर, और यहाँ पर इस मामले में आपने सख्त नजरी का, तंग नजरी का और सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, जिसके रेपरकशंस आपको बर्दाश्त करने पड़े। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। अच्छा, अब ये तो एग्जिट पोल्स हैं जिसमें टीएलपी विन कर रही है। अच्छा, बहुत क्लोज मार्जिन से, बड़ा टफ कंटेस्ट था। हाफिज साद रिजवी और इमरान खान के दरमियान 46% एक ने लिए हैं, 45% दूसरे ने लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है। इतना अगर क्लोज टाइज में हो और फिर वो एलाइज भी बन जाएं, तो फिर वो किसी और को टफ टाइम दे सकते हैं। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ये 2022 में हो या 23 में हो, हमारी तो ख्वाहिश है 23 में हो, हालात 22 का बता रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो कलदम जो जमात आपने करार दी थी उसको अनबैन किया, और वो अब पॉलिटिकल सियासी जमात है। आपने उनके मुतालबात भी माने, आपने उनके साथ जो अहद किया था उसको भी आप पूरा करने जा रहे हैं। तो इस दौरान बहुत सारी और जमातों की जानिब से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमें अनबैन क्यों नहीं किया जा रहा, हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है। तो सबसे बड़ी आवाज़ जो सुनाई दी हुकूमत के इत्तेहादियों में से, वो थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की। कुछ बैनर्स, कुछ इश्तिहारात लग गए हैं कराची के अंदर, और अल्ताफ भाई के हवाले से और अल्ताफ भाई की साहबजादी के हवाले से, कि उनकी साहबजादी आ रही है, अल्ताफ भाई को वापस लाया जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इन दो जमातों के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो यू कैन नॉट कंपेयर द टू ऑर्गेनाइजेशंस। मैं खुद आई विटनेस हूँ कराची जैसे शहर का, एक ऐसा शहर जिसको 30 साल तक हॉस्टेज बनाया रखा गया, एक ऐसा शहर जिसका लीडर लंदन में बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, एक ऐसा लीडर जिसका लीडर एक ऐसा शख्स जो लंदन में बैठकर रॉ जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाता हो। तो उसकी पार्टी से वाबस्ता लोग जो कि सॉफ्ट इमेज रखते हैं और अब कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमने क्या कसूर किया। तो आपका कसूर ये है कि आपके हाथों पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों का खून है, क्योंकि अगर आपने एक एक खानदान के एक एक फर्द को मारा है तो आपने करोड़ों लोगों को वहां पर नेट दिया है, हजारों लाशें गिराई हैं। उसमें और टीएलपी में फर्क यह है कि इनके पास लाठे भाले या क्लैशंस नहीं होती, ये आपको अपने नारे से राम करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप होने नहीं देते। ये आपका प्रॉब्लम है। आपको ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नजर आता है, जो कि उनका लव विद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से मोहब्बत है, और अपने जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत है, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत है। उस जमात में और एमक्यूएम में जमीन आसमान का फर्क है। वो जमात जो भत्ते लेती रही है, वो जमात जिसने बल्दिया टाउन सानिया जैसा सानिया किया, वो जमात जिसने 12 मई जैसा सानिया किया, उस जमात को अभी भी ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि हमने कौन सा कसूर किया है। भाई, आप तो ऑलरेडी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, आपको और कौन सी आजादी चाहिए? ये तो आप दुआ करें कि हमारे रियासत ने आपको छोड़ दिया है। मतलब जो आपने कराची के साथ किया, जो कराची के अवाम के साथ किया, उसके बाद तो आपका सॉफ्ट इमेज वाले लोगों का भी कैबिनेट के अंदर बैठना बनता नहीं था। पता नहीं कैसे हो गया, और अब आप डिमांड कर रहे हैं। और अगर इस डिमांड के ऊपर कोई नजरसानी करता है तो मेरे ख्याल में वो अपने अकल और होश खो बैठा है। इन दो जमातों में कोई कंपैरिजन नहीं। इसी तरह और बहुत सारी बैंड आउटफिट्स हैं जिसमें और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस जरूर है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, सुन्नी मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लव विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के साथ एक खास उनकी निस्बत है। तो उसमें और एक ऐसा शख्स जिसकी निस्बत रॉ के साथ है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप प्लीज इन दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। और जो डिमांड्स आने वाले दिनों में आती हुई नजर आ रही हैं, इट्स क्वाइट एस्टॉनिशिंग। अच्छा, सबसे ज्यादा मलबा गिरेगा किसके ऊपर? खान साहब के ऊपर, क्योंकि उनकी कैबिनेट से फैसले होंगे। तो उनको अब जरा फूंक के सोच समझ के आने वाले दिनों में फैसले करने होंगे। एग्जिट पोल्स, ट्विटर के पोल के जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में एक और इंटरेस्टिंग पोल रखवाते हैं। ठीक है, आज के व्लॉग से जमील फारूकी को याद दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।